गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। और हम लोगों का चल रहा है रोजा, ठीक है, जानते हैं ना। हाँ, तो खाना पीना नहीं रहेगा, तो फिर भी हम लोग क्लास जो है करेंगे, पढ़ेंगे। और गणित के जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, और ये चैप्टर जो है किस पे आधारित है? परसेंटेज पे, है ना। यानी परसेंटेज का अगर नॉलेज रहेगा, चिल्लाते जा रहा है यार कौन। अगर परसेंटेज का नॉलेज है, प्रतिशतता का नॉलेज है, तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले प्रतिशतता वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, तो उसमें आपने देखा होगा कैसे प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत में मान लीजिए थोड़ा सा देख लिया जाए रिव्यू। 25 है, तो 25 जो है वो अगर कहा जाए कि 200 में से कितना प्रतिशत है, 25 को 200 से निकाल रहे हैं आप 25, यानी 200 में से आपने 25 रुपए किसी को दे दिया, तो कोई पूछ दिया कि कितना प्रतिशत आपने दे दिया। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं ना, और ये टोटल को नीचे लिखते हैं। और प्रतिशत में बताना है तो 100, अब प्रतिशत हटाना है तो बटा 100, यानी बाई 100। तो अब इसको 0 0 सीधे सीधे कैंसिल, और 2 नीचे 2 है, और 2 को 25 से करेंगे तो सीधे 25 का आधा, 25 रुपए का आधा कितना होगा? कितना होगा? 12.5 रुपया, यानी 12.5% कहेंगे। इसका मतलब है कि 25 रुपया 200 का कितना प्रतिशत है? 12.5% है। ठीक है, तो मैं पहले ही बताया था कि प्रतिशत को बनाने के लिए कैसे करेंगे, किसको ऊपर लिखेंगे, किसको नीचे लिखेंगे। और अगर 300 में से आपका एग्जाम होता है, हाई स्कूल वालों का एग्जाम होता है 600 का, 6 सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है। आप लोगों का भी होता है। आप लोगों का अगर 1100 का होता है तो 1100 पे टोटल कितना हो गया? 1100, यानी उसको नीचे लिखना होगा। और इसमें से इसको बोलते हैं MM, मैक्सिमम मार्क, इसको प्राप्तांक आप कहते हैं। और इसमें से आप कितना पा गए? 360, इसको OM कहते हैं, ऑब्टेन मार्क, यानी इसको प्राप्तांक कहते हैं। प्राप्तांक और ये पूर्णांक। तो अब इसका कितना प्रतिशत आपने पाया, तो किसको ऊपर लिखेंगे बताइए? 360 को ऊपर लिखेंगे ना, जो पाए हो इसको लिखोगे ना। बड़ा वाला लिख दोगे ऊपर कि छोटा वाला ऊपर? चलिए, तो अब ये हो गया इंटू 100, क्योंकि हमको किसमें निकालना है? प्रतिशत में निकालना है। तो 0 0 काटिए तुरंत। बस कभी गलती से सामने सामने का 0 मत काट दीजिएगा। कुछ लोग गलती करते हैं कि लगता है इसमें का इसमें काटने, सामने सामने। ऐसा 100 जो है इसके सामने है, नीचे नहीं है। नीचे कब होगा? जब बटा, ये अब नीचे है, हाँ, तो नीचे नहीं है। तो अब कट गया, और ये भी कट गया, 2 0 0। अब 6 से 36 काट दीजिए। कै बार? 6 बार। एक 0 बच रहा है ना, तो कितना प्रतिशत आ गया? तो हाँ, तो ये आपको निकालना आना चाहिए, आप निकालना सीख लीजिए। कभी भी कैलकुलेटर भी कब चलाएंगे? जब जानते रहेंगे तब ना, किसको किससे भाग देना है। तो कैलकुलेटर में क्या करते हैं कि सीधे सीधे जो कम वाला है ना, कम वाला, उसमें उल्टा भाग दे देते हैं, सीधा सीधा। देख लो, अब 6 का भाग दे, 36 में 6 आ गया ना, 60% एक आइडिया मिल गया आपको। 2, 8 में से 2 कितना है? ठीक है, 8 में से 2 कितना है? तो इसमें 2 0 बढ़ा लो, 8 का भाग दे दो, तो कितना आएगा? 25%। देखो आ जा रहा है कि नहीं? 8 को सीधे भाग दे दो, छोटे वाले में बड़े वाले का भाग दे दो, लेकिन सभी अंकों का ना देना। अब यहाँ पे सिर्फ 6 का देना होगा। एक आपको जल्दी जल्दी अगर परसेंटेज बताना है तो कुछ इस तरह से आप गेस कर लेते हैं, आप बता लेते हैं कि कितना प्रतिशत हुआ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस को हिंदी में क्या कहते हैं? लाभ और हानि। चलिए, तो अब इसमें आ जाते हैं कि जो वस्तु बेची जाती है बाई
बाइंग बाइंग बेची जाती है, उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। उस प्राइस को कहते हैं, उस कीमत को कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी वो रेट, वो पैसा। और वो किसमें लिखा जाता है? रुपये में, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहते हैं इसको। अब बीच में लगा दीजिएगा डैश, क्रय मूल्य साथ में लिखते हैं, क्रय मूल्य। और जितने में सेलिंग आ गया, सेलिंग, जितने में कोई चीज बिकती है उसको क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? सीपी लिख देते हैं। सीपी, कहीं सीपी लिखा है तो वो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। और सेलिंग प्राइस को क्या लिखेंगे तब? एसपी लिखेंगे। वेरी गुड। चलिए, इसको क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य। ये हो गया। अब दो कंडीशन मैं यहां लिखने जा रहा हूं। कंडीशन देखिए और जानने के लिए बातें हैं। कंडीशन, दो कंडीशन। एक कंडीशन यह है कि अब यहां दो कंडीशन, दोनों कंडीशन लिख रहा हूं मैं। बल्कि तीन कंडीशन लिख रहा हूं मैं, तीन कंडीशन। बस इसको ध्यान से देख लीजिए। जितने में लिया, खरीद रहा है और बेच रहा है, तो खरीदा ज्यादा का, इसका मतलब यही हुआ। आई जो बड़ा है ना, तो जिधर मुंह खुला है वो बड़ा है ना। तो ये, अच्छा ये साइन कौन सा है? ग्रेटर वाला है, छोटा वाला है कि बड़ा वाला? बड़ा वाला। तो यानी ये बड़ा है, खरीदा ज्यादा में है और कम में बेच रहा है। और इसमें हाँ, जितना में खरीदा है उससे ज्यादा बेच रहा है, ज्यादा कीमत पे। इसमें जितने में खरीदा है उतने में बेच रहा है, यानी कोई फायदा नहीं, न लॉस और न प्रॉफिट। न लॉस हो रहा है और न प्रॉफिट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है अब बताइए? ज्यादा में खरीद के लाया है और कम में बेच रहा है, इसका मतलब यही हुआ, तो लॉस हो गया ना। तो इसको कहेंगे लॉस, यानी हानि। आगे आइए, इसमें क्या लग रहा है? इसमें प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, ज्यादा कीमत पे बेच रहा है, कम में लाया है, यानी विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है। तो यहां पे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा, लाभ। अब प्रॉफिट का बच्चों दूसरा नाम है गेन, याद रहे, बोलिएगा नहीं। गेन लिखेंगे, एडवांस बुक में आपको गेन मिलेगा, प्रॉफिट नहीं दिखेगा। ठीक है, यूपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड की किताबों में आपको प्रॉफिट लिखा रहता है, यानी पुरानी लैंग्वेज। लेकिन गेन जो है आपको एडवांस बुक में, आईसीएसई बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में आपको गेन ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसी का नाम है। गेन में भी लाभ होता है और प्रॉफिट में भी लाभ होता है। ठीक है, अगर मैं गेन लिख दूं, जी लिख दूं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वही है। अब मैं गेन ही लिखूंगा, पहले बता दे रहा हूं। तो ये आपका तीन चीज ये क्लियर हो गई कि सीपी से एसपी घटाने पर लॉस, और सीपी से, देखिए अब यहां पे देखिए, हम इसको उल्टा कर दे रहा हूं। मैं यहां पे एसपी बड़ा है ना, तो सीपी घटा दीजिए, तो क्या आएगा? अब क्या आया? प्रॉफिट। देखो एसपी जब ज्यादा होगा, ज्यादा, अब 10 रुपए का लाए हो, 12 रुपए बेचोगे, तभी ना 12 में से 10 घटाओगे। तो यहां पे ये कंडीशन है, सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो जब दोनों घटाएंगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट। और उल्टा कर दो, सीपी में तो जब एसपी घटेगा तब क्या आएगा? लॉस आएगा। तो आप जो है कीमत को देख के बता देंगे ना कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। 10 रुपए का खरीद के लाया और 8 रुपए में बेच दिया, लाभ हो रहा है कि हानि? हमको नहीं लगता कि कोई लड़का नहीं बता पाएगा। किसना? एक बैग 100 रुपए में खरीद के लाए और 110 रुपए में बेच दिए, तब बताओ लाभ हुआ कि हानि हुआ? लाभ हुआ। कितना का? कितना रुपया लाभ हुआ? 100 रुपया खरीद के लाया ना और 110 रुपए में बेच रहे हो, तो कितना लाभ हो गया? 100 रुपया, हाँ 10 रुपया, सही है ना।
तो चलिए और तो अब पूछ लिया जाए। चलिए खुशी तुम बताओ। और कहाँ गए? एक पेन 10 रुपए खरीद के लाई हो और उसको 9 रुपए में बेच दी, तो लाभ हुआ कि हानि? कितना? क रुपया? 2 रुपया। 10 रुपया 9 रुपये में बेचा तो 1 रुपया का है अंतर, तब कहा 2 रुपया कर बैठो। चलो भाई तुम बताओ। ए पीछे वाले हैं, सपना खड़े हो। चलो बताओ, अंडा खरीद के 20 रुपया का लाई हो और 25 रुपया का फिर बेच दी, तो फायदा भेल कि नुकसान? बोलो, फायदा ना। क रुपया? अरे बोलो क रुपया? बोलो क रुपया? 20 रुपया खरीद लू और 25 रुपया में बेच दिलू, क रुपया फायदा भाई? क रुपया? कई बजे सुमन क रुपया फायदा हुआ? 20 रुपया का खरीदा और 25 रुपया का बेच दिया अंडा। हाँ 5 रुपया। अब देखो बताओ। चलो चलिए हो जाता है। ये आपने लिख लिया ना, तो ये कंडीशन आपको कहां दिखेगा? क्वेश्चन में जब आपको सवाल मिलेंगे वहां पे दिखेगा, तो आप तुरंत निकाल लेंगे लॉस, ठीक है, और प्रॉफिट भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से P बराबर, अभी यार इसको अब मैं मिटा रहा हूं। चलिए अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि P बराबर कितना होगा, P बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे SP माइनस CP। यानी अगर मान लो 10 रुपए में बेच रहे हो और 8 रुपए में खरीद के लाए हो, तो लाभ कितना हो गया? 2 रुपया। आ रहा समझ में ना? अब आगे देखिए, तो इतना हम लोग पहुंच गए। अब आगे P%, इसका मतलब क्या होता है? अब वही प्रॉफिट परसेंटेज में बताना है, उसी प्रॉफिट को परसेंटेज में बताना है। कितना रुपए लाभ हुआ है? 2 रुपए ना, 2 रुपए लाभ हुआ है। अब कितने रुपए का लाए थे खरीद के? 8 रुपए का। तो अब किसको ऊपर लिखेंगे, 8 को कि 2 को? 2 को, छोटा वाले को। तो ये क्या है? P है ना, तो P बटा 8 क्या है? CP है ना, CP इंटू 100 कर दीजिए। देखिए ये फार्मूला आपका ये बन गया, यानी P% आपका फार्मूला बन गया। ये P% वाला फार्मूला बन गया बच्चों। कोई पूछे कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो तुरंत फार्मूला बताना होगा, P बाई CP इंटू 100। तो P क्या है? लाभ है, जितना लाभ हुआ यानी 2 है, और CP क्या है? जितने में खरीद के लाया था, यानी क्रय मूल्य। क्या है? क्रय मूल्य। क्या है? हाँ क्रय मूल्य। तो चलिए यहाँ पे, अब यहाँ P क्या है? 2 है ना, 2 रुपए लाभ है। कितना रुपए के लाए थे? 8 रुपया, और गुड़े 100 यानी इंटू 100। अब इसको यहीं कैंसिल कर दीजिए, 4, अब 4 को इससे कैंसिल कर दीजिए, आ जाएगा 25। कितना प्रतिशत लाभ हो गया? 25% लाभ हो गया। तो ये देखा जाए तो एक सवाल लग गया, लेकिन आपका फार्मूला यहां है और यहां है, ये फार्मूला आपका है, ठीक है। तो इसको जल्दी उतार लीजिए फार्मूला को। P% बराबर होता क्या है? चलिए अब यहां पे, अब बताइए, लॉस बराबर, लॉस हानि कब होता है? जब क्रय मूल्य यानी जितने में खरीद के लाए होते हैं उससे कम में बेचते हैं, तभी ना। एक स्कूटर खरीद के लाए 10,000 में और 8,000 में बेच दिए, तब हानि हो गया। एक स्कूटर खरीद के लाए और 100 रुपया का बनवाई लगवाए, 1,000 का, 1,000 बनवाई और 100 और 10,000 रुपए खरीद के लाए वो स्कूटर, 1,000 बनवाने में लगा। अब बताओ उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 11,000। अब 12,000 में बेच दिया, तो लाभ हुआ कि हानि? कितना? 1,000। तो जब लाभ हो रहा है, और हानि कब होता?
जब उससे कम में बेचता तो हाँ सीपी माइनस एसपी। अब देखिए बेच रहा है 8,000 में और खरीद के लाया है 10,000 में, कितना कितना हानि हो गया बताओ बच्चों? 2,000 के रुपए का हानि हो गया ना? एकदम जस्ट उसी तरह से है, प्रॉफिट में ये उलट जाता है, जानते हैं ना? अब आइए एल प्रतिशत, उसी तरह से एल प्रतिशत यानी हानि प्रतिशत होगा ना? तो अब यहां पे क्या लिखेंगे? उसी तरह है ना, बस यहाँ एल हो गया है। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा? एल की जगह पे क्या लिखेंगे हम? ना ये है आई एल की जगह पे आई एल है 2,000 और नीचे क्या लिखेंगे? ना सीपी ना, आई सीपी लिखा हुआ है। तो देखिए कहाँ सीपी है, इसमें तो ऊपर नीचे मैं लिख ही दिया हूं, तो ये हो गया 10,000 इंटू 100 तो रहेगा क्योंकि परसेंटेज में बताना है। तो अब 0 कैंसिल करिए फटाफट, जितना 0 काट दीजिए, कितना बच गया? क्या बच गया? अब 20 बच गया यानी 20%। देखिए ये भी क्वेश्चन लग जाता है इस तरह से। तो जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उसमें आपको देखना होगा कि क्या क्या गिवन है, कौन कौन सी चीजें गिवन है। सीपी है, एसपी है, एल है, प्रॉफिट है, ये सब चीजें आपको देखना होगा। तो हमारा फार्मूला ये भी हो गया, तो ये मान लीजिए तीसरा फार्मूला और ये चौथा फार्मूला भी है और कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। लेकिन आपको ध्यान देना होगा सिर्फ इस चीज को, और फार्मूले तो बनते हैं, आप भी बना सकते हैं, ये थोड़ी ना कि कोई रटने वाली चीज है, रटना नहीं है वो, बस परसेंटेज वाला फार्मूला आप याद रखिए, परसेंटेज कैसे करेंगे आप, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा उसमें से एक कोई चीज गायब रहेगा, सीपी या तो सीपी नहीं रहेगा या तो एसपी नहीं रहेगा, ठीक है। 3 है ना। जब पी लिखते हैं पी तो एसपी माइनस सीपी लिखते हैं, और एल लिखते हैं तो सीपी माइनस एसपी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये 1 ये 2 और ये 3 है ना। और अगर अब इन तीनों में से आपको कितने अलग अलग लग रहे हैं, देखिए एक प्रॉफिट हो गया एसपी और सीपी 3 हो गए, और एक लॉस 4 हो गए। 4 तरह के हैं कि नहीं इसमें 4 तरह के पद हैं कि नहीं, कुल 4 पद हैं, देख लीजिए। क्योंकि अब इसको नहीं कहेंगे, ये तो दोनों है ही ऊपर, तो देखा जाए तो 1 2 3 4 पद हो गए। तो अब इसमें से क्या किया जाएगा कि एक पद गायब कर देंगे, एसपी या तो नहीं रहेगा या तो सीपी नहीं रहेगा। अब जो क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं उसमें एसपी आपको निकालना होगा या सीपी निकालना होगा, और दोनों से दोनों क्वेश्चन बनेगा। तो देख लीजिए, अब ये फार्मूला है, लिखते जाइए फास्ट 100 प्लस P% बाई 100 इंटू सीपी। एसपी लिखना था बच्चों, इसको एसपी कर लीजिए, एसपी। अब फिर एक एसपी, एक और फार्मूला, ये फार्मूला बन गया। आप थोड़ा सा मैं कंडीशन अभी अप्लाई करूंगा। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का चल रहा है परसेंटेज का, और यहाँ मेरा माइक ख़राब होने की वजह से मैं जो है वॉइस ओवर कर रहा हूँ। अब चलिए हम लोग जो है एसपी और एसपी यानी सेलिंग प्राइस, जिसको आप कहते हैं विक्रय मूल्य, वो तो हम लोगों ने जो है फार्मूला लिख लिया है। यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है किसी भी चीज का, तो उसको कैसे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखिए, पहले तो एक दुकानदार किसी चीज को लेकर खरीद के आता है, ठीक है। मान लिया कोई चीज हम परचेज करते हैं 1000 रुपीज में,
ठीक है। 1000 रुपीज़ यानी 1000 रुपये में ख़रीदते हैं, यहाँ उसको CP आप कहते हैं, और 10% लाभ पर हम उस चीज़ को ख़रीदते हैं। ठीक है, लाभ यानी और 10% लाभ पे ख़रीदते हैं, तो बताना है कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। ठीक है, तो ये साफ साफ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना कि कोई चीज़ हमने जो 1000 रुपये में ख़रीदा और 10% लाभ पे ख़रीदा, तो बताना है कि वो चीज़ जो है कितने में बेची गई। 10% लाभ पे बेचा गया तो वो चीज़ कितने में बेची गई। तो यहाँ पे जो है हम यूज़ करने वाले हैं फार्मूला, और 10% जो है लाभ है। तो चलिए इसको, और सेलिंग प्राइस हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इस तरह की कंडीशन में जो है, चलिए हम जो फार्मूला जो हम यूज़ करने वाले हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और हम फाइंड आउट करेंगे SP यानी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना होगा, हमको ज्ञात करना होगा। और ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रॉफिट दिखाया गया है, प्रॉफिट लिया गया है, तो हमको प्रॉफिट वाला फार्मूला लिखना होगा। और वहीं अगर सेलिंग प्राइस अगर लॉस होता है तो हमको लॉस वाला फार्मूला लिखना होगा। तो चलिए हम पहले प्रॉफिट वाला हम फार्मूला यूज़ करते हैं। SP = विदिन ब्रैकेट 100 + 10 हो जाएगा। प्रॉफिट कितना % हो रहा है, 10% है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10/100। ओके, ब्रैकेट क्लोज, एंड CP कितना दिया हुआ है, CP यानी क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 1000 रुपीज़ दिया हुआ है, तो 1000 हम लिख देंगे यानी 1000 लिख देंगे। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, सरल करते हैं और देखते हैं कितना आएगा। तो ये 110/100 गुणे 1000 हो जाएगा। अब इसको हम जो है मिनिमाइज़ करते हैं। मिनिमाइज़ करने पर आपका आंसर जो है, एग्जैक्ट आंसर आ जाता है 1100 रुपीज़, यानी 1100 रुपीज़ आ जाता है, आपका फाइंड आउट हो जाता है इस तरह से। तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और जो 10% की मैं बात कर रहा हूँ कि 10% जो लाभ पे हम जो है चीज़ों को ख़रीदे हैं, हम लोग बेचे हैं, ठीक है, तो वो 10%, 20%, 30% वो कंटिन्यू और भी पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो उसको उसी सीक्वेंस में हमको फाइंड आउट करना होगा। चलिए अब लॉस वाले पे, ये जो हम लोगों ने प्रॉफिट वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, अब इसी को लॉस पे सॉल्व करते हैं। तो SP = विदिन ब्रैकेट 100 दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है जो लॉस होगा वो 100 से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस के तौर पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम श्योर हैं कि आंसर जो है इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा इस तरह से, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ना कोशिश करें। आपको जो लॉस है, लॉस को ऊपर ही लिखना है बस। जो ऊपर जो प्रॉफिट वाला हमने फार्मूला लिखा है उसमें प्रॉफिट की जगह पे लॉस लिख देंगे, और जो प्लस कर रहे हैं उसी को माइनस कर देंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। और डिफरेंस करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल जो है रॉन्ग आएगा। तो हमको लॉस को ऊपर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं, मिस्टेक हमको नहीं करना है। मिस्टेक करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा रॉन्ग। तो देखिए यहाँ पे जो लॉस है वो लॉस दोस्तों, यहाँ बस प्रॉफिट की जगह पे हमको लॉस लिखना है। तो और लॉस जब प्रॉफिट को प्लस करते हैं तो वही लॉस को माइनस करते हैं 100 से, ठीक है, लॉस % को। तो चलिए यहाँ पे हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो SP = विदिन ब्रैकेट 100 - 10 हो जाएगा। प्रॉफिट में 100 + 10 हो जाता है, यहाँ -10 हो जाएगा दोस्तों। तो 100/100 हो जाएगा इंटू 1000। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। और इसी तरह से कंडीशन आप जहाँ भी देखें, जिस क्वेश्चन में देखें उसको आप सॉल्व करते जाएं, ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए आपका आंसर बिल्कुल आ चुका है। 900 जो है आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। 10% अगर लॉस पे कोई चीज़ जो है बेचता है, और यहाँ पे क्रय मूल्य भी गिवन है, यानी कॉस्ट प्राइस इज गिवन एंड विथ फॉर 10% प्रॉफिट पे हमारा आ चुका है। दोनों कंडीशन में हमने CP फाइंड आउट कर लिया है, यानी विक्रय मूल्य को हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है,
ठीक है, सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम यहाँ पे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अब हम लोग इसी कंडीशन में हैं। अब हम देखेंगे कि जो सेलिंग प्राइस है वो गिवन होगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस गिवन होगा, यानी विक्रय मूल्य दिया होगा, कितने में चीज़ बिक रही है वो दिया होगा, और कितना प्रतिशत लाभ और हानि है पर बेची जा रही है वो भी दिया होगा, ठीक है। तो अब हमको सीपी फाइंड आउट करना है। सीपी यानी सीपी का मतलब मीन्स क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, तो कॉस्ट प्राइस हमको जो है फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए अब इसमें भी सेम कंडीशन है, कॉस्ट प्राइस में भी हमको देखना होगा कहाँ प्रॉफिट हो रहा है और कहाँ पे लॉस हो रहा है, दोनों कंडीशन है, दोनों फार्मूला हम यूज़ करेंगे। और जिस तरह से हमने एसपी फाइंड आउट किया था, जस्ट देखा जाए तो उसी का बस उसी जैसा ही बिल्कुल कह सकते हैं, इसका सी पी इक्वल टू होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है कि अ शॉपकीपर बाइज अ स्कूटर फॉर 10,000। एक इस चैप्टर पे जो इस फार्मूले पे रिलेटेड जो है हम लोग एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, अच्छा लगेगा और सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी। 1,000 बाई सेलिंग ऑन प्रॉफिट 10% प्रॉफिट, देख रहे हैं ना, या 10% प्रॉफिट पे हम कोई चीज़ जो है 10,000 में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बाई सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो शॉपकीपर बाय सेलिंग इन 10% प्रॉफिट। अब क्या कर रहा है कि एक फॉर सेलिंग, यहाँ पे हम फॉर सेलिंग कर लेते हैं एंड सेल, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक स्कूटर खरीदी गई है 10,000 रुपये में और बेची जा रही है 10% प्रॉफिट पे बेची जा रही है। तो बताना है कि कितने में वो बेची गई, यही बताना है सर, सीधा क्वेश्चन है। इसको हिंदी वर्जन वाले भी जो है, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होंगे, बच्चे होंगे, ज़रूर इसको सॉल्व कर लेंगे कि एक दुकानदार जो है एक स्कूटर ख़रीदता है 10,000 रुपये में ख़रीदता है और बेचता है जो है, जब उसको बेच रहा है तो 10% लाभ पे बेच रहा है। तो बताना है कि उसका लाभ जो है उसका जो है कितने में जो है वो बेच रहा है, यही बताना है। तो सीधा आप जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आप खुद आंसर आप बताएंगे उसी तरह सॉल्व करके, वही फार्मूला यूज़ करके। चलिए अब हम जो है यहाँ पे जस्ट उसी तरह से आपका सेलिंग प्राइस भी हम लोग को यूज़ करना होगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस अब क्या करना है, तो यहाँ पे अब जो हम लोग फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, जो एस पी इजकल टू विद इन ब्रैकेट 100 प्लस आर माइनस प्रॉफिट और लॉस आप लिखते थे बाई 100 इंटू सी पी लिखते थे। अब यहाँ पे हम सी पी फाइंड आउट करेंगे और सेलिंग प्राइस इज गिवन एंड प्रॉफिट और लॉस आल्सो गिवन, ठीक है, जो कंडीशन होगी। तो अब दोनों में जिस तरह से हमने एस पी फाइंड आउट किया था, जस्ट उसी तरह से हमको जो है सी पी भी फाइंड आउट करना होगा। डिफरेंस अंतर क्या होगा दोस्तों, हम 100 प्लस पी परसेंट ऊपर लिखते थे, इस जब सी पी फाइंड आउट करना होगा तो हमको वही नीचे लिखना होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। अगर फार्मूला आपको पहला वाला लर्न है तो इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, वेरी सिंपल। और दोस्तों मैं एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो सॉल्व किए जा सकते हैं और उसके दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है परसेंटेज वाले फार्मूला, परसेंटेज में ये ज़रूरी नहीं कि आप फार्मूला यूज़ करें। फार्मूला तो बस एक है कि फार्मूला आपको याद है तो आप शॉर्ट कट से आप जल्दी से उसको आंसर ला देते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसके अगर दूसरे तरीके से भी देखा जाए तो हम दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें दिया है सेलिंग प्राइस जो है वो गिवन है 10,000, अब प्रॉफिट और लॉस ये भी गिवन है, प्रॉफिट और लॉस ये भी गिवन है। तो P इक्वल टू यहाँ पे देख पा रहे ना, यानी प्रॉफिट कितना है 20% है और लॉस जो है 10% है। तो हमको सी पी फाइंड आउट करना है। सी पी मीन्स क्रय मूल्य हमको जो है ज्ञात करना है यहाँ पे,
एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए आप, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और फार्मूला भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप सी पी इजकल टू 100/100 अब प्लस p% होगा, और वही लॉस अगर होता है तो वही माइनस माइनस जो है लॉस % होगा। ओके, देख रहे हैं ना, ठीक उसी तरह को है, बस इसमें क्या है कि प्रॉफिट और लॉस ऊपर लिखते थे, इसमें आपको नीचे लिखना पड़ रहा है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो अगर दोनों जो है फार्मूलों को अगर तुलनात्मक स्टडी करें आप, तो ज़रूर आपको ये दिखेगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम दोनों देखिए, हमने दोनों फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है, बल्कि देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं 100 से, और लॉस को 100 से माइनस कर देते हैं, और इंटू SP है, यानी SP विक्रय मूल्य दिया होगा क्वेश्चन में। तो चलिए हम दोनों को बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो जो प्रॉफिट जब हमने गेन लिखा है दोस्तों, गेन भी उसी का नाम है, प्रॉफिट को ही गेन कहते हैं। तो यहाँ पे 100/110 हो जाएगा इंटू 10,000। ओके, अब इसको हम जो है कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपका एग्जैक्ट आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल कर दीजिए। अब क्या क्या अब इसका क्या करेंगे कि 11 से जो है हम डिवाइड कर देंगे, 10,000 को 11 से कर देंगे डिवाइड, और जो आंसर आएगा दोस्तों एग्जैक्ट वही आंसर होगा। यानी वही जो है आपका CP होगा, सेलिंग प्राइस होगा। अब 12 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो एक आपका आंसर आ जाएगा। वन 112, इसको डिवाइड करते हैं। चलिए हम डिवाइड करके भी देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर जो है वो डेसिमल के फॉर्म में आ रहा है। चलिए इसको डिवाइड करते हैं सबसे पहले। 12 या 96, 12 3 जा 36, फिर 4, हमारा कंटिन्यू जो है। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, आप लोग भी डिवाइड जरूर करें, और इसका आंसर जो है ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर कोई इसमें मिस्टेक होती है, भूल चूक होता है दोस्तों, तो ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि उसको फिर जो है रिमाइंड किया जाए, फिर हम लोग उसको सॉल्व किया जाए एक बार फिर से ये क्वेश्चन। तो ये बार बार जो है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है ये, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल के टू डिजिट तक हम जो है लिख लेते हैं आंसर, कोई बात नहीं है अप्रॉक्सीमेटली। तो 8,333 जो है इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। 8,333 आप 0.33 कर देते हैं, यानी 33 रुपया कह सकते हैं, ठीक है, या 4/12 भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर सही होगा। इसको कैंसिल कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 भी लिख सकते हैं। 8,333 भी लिख सकते हैं, और 1/3 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, आपका दोनों ही कंडीशन में आंसर आपका सही होगा। तो इसी तरह दोस्तों हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग लॉस वाला भी कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कि लॉस % कितना आता है। तो 10 है, तो यहाँ पे -10 कर देंगे, इंटू SP 10,000 है,
या 20 है। चलिए हमने 20 बना लिया, 20 बना लिया इसलिए कि 20 सॉल्व करने में थोड़ा सा ईजी होगा। तो 20% लॉस पे बेच रहा है अगर, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा इंटू 10,000 यहाँ पे हो जाता है, 10,000 इंटू, और हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद जो है हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। और बल्कि क्या करेंगे कि अब मैं बताना चाहूँगा कि इसको खुद भी सॉल्व करें, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें दोस्तों। ओके। और दोस्तों मैं ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ कोऑपरेट मी, हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग शिक्षक हैं, मेहनत करते हैं, और देखा जाए तो बहुत कम लाइक और सब्सक्राइब होते हैं, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करने में कुछ लगता नहीं है। बहुत से लोगों का आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं ढेर सारे। तो प्लीज़ आप लोग जो है सपोर्ट करें, ताकि हम लोग भी अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें, हम लोग के अंदर भी तो एनर्जी आए, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है सपोर्ट करेंगे मुझे। एक शिक्षक होने के नाते जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि हम लोग अच्छी तरह से पढ़ा सकें। आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों। चैनल को, जो मेरा चैनल है वो बेसिक मैथ टीच है, यानी सिर्फ जो है ग्रेड 6, 7 और 8 के क्लास का जो है यहाँ मैं वीडियो बनाता हूँ, उन्हें उसी लेवल के स्टैंडर्ड का वीडियो बनाता हूँ। लेकिन ये कंपटीशन के पर्पज़ से बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो धीरे धीरे, और मैं जो है बहुत इजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ मैं चलता हूँ। तो अभी हम लोग बहुत सिंपल क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। ओके, बाय बाय।